आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर पीडीपी के रहनुमाओं ने और जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने आज आगा सईद मोहम्मद बाकिर के इंतकाल पर बडगाम में उनके घर जाकर ताज़ियत की। ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने इसे नुकसान करार दिया, जबकि वहीदुर रहमान पर्रा ने आगा साहब को मुस्लिम कम्युनिटी का अजीम रहनुमा करार दिया और उनके इल्म और खिदमात को सराहाया। आगा बाकिर साहब एक ऐसे लोग पूरी कौम की अमानत होती है और एक रिलीजियस सरमाया थे। इनकी स्कॉलरशिप हम सब लोगों के लिए एक मिसाल रहेगी इंशाल्लाह हमेशा के लिए, और हम इनके अहल खाना को, इनके घर वालों के लिए दुआएं मांगते हैं। उम्मीद और हम सभी लोग यहाँ पर आगा साहब के लिए भी, खासकर जो उन्होंने हमें तरबियत दी है, कोशिश करेंगे कि उनके जाने के बाद भी हम सभी लोग उनकी तरबियत पे चलने की सलाहियत रखेंगे, कोशिश करेंगे। और उनके लिए हम सभी लोग यहाँ लोगों ने दुआएं की कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके घर वालों को हिम्मत दे, और ख़ासकर ऐसी शख्सियतों की जो तरबियत है, उनकी जो स्कॉलरशिप थी इस कौम के लिए, कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती है। आगा साहब की शख्सियत जो थी वो हमजहत थी, और उनको लोग फ़कीह भी मानते थे, मुफक्किर भी मानते थे, और आलिम दीन भी समझते थे, बल्कि वो थे, उसमें कोई शक नहीं है। उनके जो इल्म से लोग हमेशा फैज़याब होते रहेंगे। इसके लिए मैं अमली तौर पे जो हमारे पास अहादीस है, मौतुल आलिम मौतुल आलम, और इसके अलावा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जो हदीस मनकूल है, इज़ा मातल आलिम सुलिमा फिल इस्लाम सुलमा, तो वाकन उसकी नज़ीर थी मौलाना अल्लामा सईद बाकर साहब मरहूम कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन मुअत्तर किया था उलूम से, और अमली पैमाना इसको बनाया था, अपनी ज़िंदगी को जेवर बनाया था इल्म का और अमल का। वाकई एक बहुत बड़ा एक जिसको हम कहते हैं सुलमा अरबी में कि एक क्रैक जिसको कहते हैं, जो किसी चीज़ से पूरी नहीं की जा सकती। जितना भी आप इसको बंद करना चाहे, जितना भी आप इसको जोड़ना चाहे, ये एक ऐसा खिला होता है जिसको पूरा करना नामुमकिन है। वाकई हमने उस अमली एतबार से मैं उसको महसूस करता हूँ कि वाकई एक खला पैदा हुआ है जो एक खुद एक बाब था, बाब इल्म था, बाब अमल था, और इल्मी एक तहरीक था, बजात खुद एक क्या कहेंगे उसको अदबी मेयार का मरकज था। तो वाकई हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खुदावंद मुताला हम सबको इसमें सब्र और अजर अता फरमाए, और मरहूम को आला इल्लीन में मकाम अता फरमाए, और जवारे मोहम्मद। विश्व हिंद परिषद ने मगरबी बंगाल के कुछ इलाकों में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान हिंदू की जान और माल पर होने वाले हमलों को फौरन रोकने का मुतालबा किया। आज डोडा में उन्होंने इस बात का इजहार किया, साथ साथ उन्होंने इस तंजीम इंतजामिया से मुतासरीन को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा यही था कि वेस्ट बंगाल में हो रहे अत्याचार जो है, उसमें चाहे माताएं चाहे बहनें हैं, उन सब के साथ अत्याचार हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है। उस अत्याचार को बंद किया जाए, सरकार से हम ये अपील करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि ममता सरकार बार बार के समझाने के बावजूद भी वो चीज़ अपने समझ नहीं रही है, तो इसलिए वो ममता सरकार को ख़त्म करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिला मैदान में प्रोटेस्ट हमारा शुरू हुआ था और 1 घंटा घर के पास यहाँ पे आके समापन हुआ है। यहाँ से अभी हम ज्ञापन लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को ये अपना ज्ञापन देंगे। देखिए, जो भी ये हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये संगठनात्मक तरीके से हो रहा है। संगठन का जो हमारे लिए आदेश होता है, आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले ये था, आज हमारे लिए यही आदेश था कि हम हर एक हेडक्वार्टर पे जाके
और अपनी बात रखें, अपनी जो संवेदना, अपनी जो तड़प है वो तड़प बताएं। बीजेपी शोपियां ने टाउन हॉल में एक अहम अवामी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस तकरीब में मकामी रहनुमाओं, पार्टी कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मकामी मसाइल को उजागर करना। बीजेपी की सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर की नायब सदर सूफी यूसुफ इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। इस दौरान उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल एहतराम की बात की। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने और आज भी भारतीय जनता। देखिए, कोर्ट का फैसला हम सबको मंजूर होना चाहिए, बट इतना जरूर कहना चाहूंगा आपको, जब भी कोई देश के प्रधानमंत्री ने कोई फैसला लिया है देशवासियों के लिए, वो देशवासियों के भले के लिए दिया है। मैं कहना चाहूंगा शोपियान में भी बहुत सारी ऐसे वक्फ की प्रॉपर्टी है जिनके पास, ठेकेदारों के पास दुकानें हैं। एक आम इंसान एक दुकान का किराया 10,000 रुपया पर मंथ देता है, और जिसके पास वक्फ का दुकान है वो एक साल के लिए 5,000 देता है। तो ठेकेदारों को ये जो निकल जाता है वहां अंदर से, तो मुझे लगता है कि वो इस पे जो है परेशानी कर देते हैं। अदरवाइज जो मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान के बच्चों को इसका सिला मिलना चाहिए, मुसलमान के गरीब तबके को इसका सिला मिलना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हमने जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हमने मोदी जी से और अमित शाह से गुजारिश की है कि जितने भी हमारे गरीब लोगों ने केसीसी लोन लिया है वो सब माफ होना चाहिए। फिर उमर साहब हमारे आज चीफ मिनिस्टर हैं, उमर साहब को भी मैं कहना चाहूंगा, लड़ने के बगैर, आप असेंबली में लड़ते हो, लड़ने के बगैर आप ये इशू उठाओ कि केसीसी लोन जो है सेंटर को लिखो कि वो माफ होना चाहिए। वो उमर साहब इसकी बात नहीं करते हैं। बट सूफी यूसुफ भारतीय जनता पार्टी का एक नेता होने के नाते मैं आपके माध्यम से शोपियान के लोगों को यकीन दहानी देना चाहूंगा, हम अपने मरकज में ये बात उठाएंगे और केसीसी लोन को हम माफ कराएंगे। और दूसरा जो जालाबारी से हमारा नुकसान हुआ है, मैंने वो अपने भाषण में भी कहा कि मैं ड्यूकाम से भी बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा। शुमाली कश्मीर के बालाई इलाकों तलील और गुरेज में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, जिससे सर्दी में इजाफा हुआ। एहतियाती तदाबीर के तहत तलील में 8वीं और गुरेज में 5वीं जमात तक क्लासेस मुअत्तल कर दी गई हैं। गुरेज बांडीपुरा रोड भी बर्फबारी के बाद आज बंद रहा। में तब्दीली की वजह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि महकमे मौसमियात की पहले ही पेशन गोई थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पहले ही तैयार थी। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने गुरेज रोड को बंद कर दिया, क्योंकि राजदान पास पर अभी बर्फबारी हो रही है और गुरेज में भी बर्फबारी हो रही है। बच्चों को रिलीफ देने के लिए हमने प्राइमरी क्लासेस तक जो स्कूल्स हैं उनमें जो क्लास वर्क है वो सस्पेंड किया है। स्कूल्स खुले रहेंगे, लेकिन बच्चों की हिफाजत के लिए बच्चों को स्कूल नहीं आना है। दूसरा, जो नदी नाले हैं उनमें अगर बारिश का पानी ज्यादा आ जाएगा तो उससे भी बच्चों को खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमने स्कूल्स में क्लास वर्क सस्पेंड किया है अप टू प्राइमरी लेवल। जो हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है और जो हमारे तहसीलदार हैं वो अलर्ट हैं, ऑन द जॉब है। किसी भी जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई खदशा नहीं है कि कोई मौसम बिगड़ने का कोई ज्यादा अंदेशा है या कोई सैलाबी सूरत हाल है या कोई भी ऐसा खतरा अभी वाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मौसमी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इतलात के मुताबिक इलाके की तकरीबन 80% फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे किसान शदीद परेशानी का शिकार है। सबसे ज्यादा नुकसान सेब के बागात को पहुंचा है, जो कि इस इलाके के लोगों की आमदनी का एक बुनियादी जरिया है। मकामी जमींदारों का कहना है कि अगरचे सरकारी फसल बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दस्तियाब है, लेकिन अब तक सिर्फ मक्की की फसल ही इसमें शामिल है। मकामी किसानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद और फसल बीमा स्कीम के दायरे कार को बढ़ाने का मुतालबा किया है, ताकि मुस्तकबिल में होने वाले नुकसानात का इजाला मुमकिन हो सके। हमारी बदकिस्मती कश्मीर कौम की यही है, जो गवर्नमेंट ने ऊपर से
प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है, ये जो यहाँ पे कमेटियाँ बैठती है, जो यहाँ की लोकल बॉडी है या जो यहाँ की असेंबली है, जिनको ये इख्तियारात मिले हैं, आप सर्वे करो किस फसल पे ये लागू होना चाहिए। बदकिस्मती से उन्होंने जो फसल यहाँ 20 साल पहले नेस्त नाबूद हुआ है, मकाई, उसी पे ये लागू किया है। जो हमारा यहाँ रीढ़ की हड्डी है, जो असल क्रॉप है, हमारे यहाँ सेब है, जो जिस पे किसान मरता जा रहा है, दिन ब दिन कर्ज में डूबता जा रहा है, उसके लिए एक खुदकुशी करने के लिए मजबूरी पड़ गई है। जो उसके ऊपर केसीसी का कर्जा भी है, उसके लिए वो इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहा है। और कल देख रहे हो, हर साल किसी न किसी खुदाई आफत से इस फसल का नुकसान होता जा रहा है। कभी बाढ़ की वजह से, कभी चालाबारी की वजह से, कभी ओला गिरने की वजह से हर बार किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है, तो अभी भी हम एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, इसको अगर लागू करना है तो इसको यहाँ के सेब के ऊपर लागू किया जाए। ज़मींदार देख रहे हो आप खुद, यहाँ शोपियान से वाबस्ता है। शोपियान का जो मैन है, यहाँ ज़्यादा तो लोग जितने भी है, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पिछले 15-20 सालों से लोग ऐसे ही पड़े हैं, सब बिजनेस ठप है। ज़्यादा लोगों के पास सरकारी नौकरी भी नहीं। जितना भी था, किसी के घर में शादी हो, मकान का तामीर करना हो, कुछ भी जो भी तामीराती काम था, इसी से वाबस्ता। अभी मेरे ख्याल से 80% नुकसान हो गया ज़मींदार। अब हम एलजी साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनके बारे में कोई मुआवजा दिया जाए, ठोस मुआवजा। ऐसे नहीं 2000 रुपये किसान को दे के इसका कोई भला नहीं हो सकता है। कम से कम अगर इनका अभी जो केसीसी का कर्जा है, अगर उस पर बात की जाए, उसको माफ़ किया जाए। अगर ज़्यादा नहीं, ह्यूज अमाउंट 2-2, 3-3 लाख रुपए जिन कर्जदारों के ऊपर है, या जो बड़े जो CCF वाले हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट ही माफ़ किया जाए, तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। साहब शुक्रिया, हमें भी आपने बात करने का मौका दिया है। मैं एज ए सिटीज़न बात करूँगा ज़िला शोपियान का, क्योंकि अगर हम कहेंगे ज़रिए माच खाली मेवबागात से लोग वाबस्ता हैं शोपियान के हमारे यहाँ, तो कल जो चालाबारी काफ़ी हुई है, लगभग 80% जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान के पूरे इलाके को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को नुकसान हुआ है। आपकी इससे पहले ही कि हमारे यहाँ लागू किया है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर जो कमेटियाँ बैठती हैं, जो 20 साल पहले फसल यहाँ पे उगाया जाता था कश्मीर में, पहाड़ी इलाकों में मक्की, तो उसी पे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा उसी क्रॉप पे इम्प्लीमेंट किया गया है। बदकिस्मती से जिससे कश्मीरियों को, जिससे शोपियान के लोगों को, ज़मींदारों, किसानों को एक आश उम्मीद होती थी इस सेब के बगीचों पे, उस पे अभी तक जो है ये फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं किया जाए। न जाने इस पे क्या कमेटी बैठती है, किस तरह ये क्राइटेरिया, किस तरह ये प्रोसीजर करते हैं। लेकिन मोतबाना इल्तिजा और गुजारिश है इसी चीज़ की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है, इस क्रॉप पे होना चाहिए, इस फ्रूट पे होना चाहिए, ताकि ये जो ज़रिया माश हमें है, एक तरफ से ये परंपरा जिंदा रहे और दूसरी तरफ से गरीब किसान जिंदा रह सके। वादी कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद दरिया जहलम में पानी की सतह में इजाफा जरूर हुआ है, ताहम महकमा फ्लड एंड इरिगेशन टेक्निकल ऑफिसर के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खराब मौसम के पेश नज़र STRF टीम ने डल झील में शिकारा ऑपरेटर से अपील की है कि वो आज शिकारा राइड से गुरेज करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है, इसकी ज़रूरत भी थी और अभी ट्रिब्यूटरीज में पानी आ चुका है। अब वो धीरे धीरे जहलम में आना शुरू हो जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक जहलम की लेवलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल विद इन कंट्रोल और हमारा महकमा पूरी तरह रेडी है, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये बारिशें हुई, ये पहले ही मौसम में आते हैं, महकमे ने पहले बता के रखा था कि बारिशें होने वाली हैं, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अप। नहीं, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये जो एक रिएक्शन हमारा है पिछले फ्लड के साथ, उसी को लोग जहन में लाते हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आज
आफ्टरनून में बारिशें कम हो जाएंगी तो लेवल लेकिन शाम तक जहलम का बढ़ेगा, क्योंकि जब इसमें पूरा ट्रिब्यूटरीज का पानी आ जाएगा, लेकिन फिर ये कुछ देर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह कम हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। पुलवामा के रहमू इलाके में रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की चेयरपर्सन रूबल नागी ने कंप्यूटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। इस इक़दाम का मकसद मकामी नौजवानों को डिजिटल और फ़नी महारतें फराहम करके बाइख्तियार बनाना है। रूबल नागी ने तालीम व हुनर साजी की अहमियत पर जोर दिया, जबकि मकामी लोगों और तुलबा ने उनकी काविशों को सराहा। जो यहाँ की जितनी भी औरतें हैं आजू बाजू में उन सबको बुलाएं। आप लोग यहाँ सीखें, आगे आपको कमाई का जरिया मिले। देखिए, खाली मदरसा नहीं, आई थिंक रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन जानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में फार फ्लंग एरियाज में काम करने के लिए। बहुत सारे ऐसे हमारे सेंटर्स चल रहे हैं जो पहाड़ी के एकदम टॉप में है। तो मेरा फोकस हमेशा यही रहता है बीइंग द फाउंडर कि हम उन एरियाज तक पहुंचे जहां तक अभी तक इंटरवेंशन नहीं हुई है, जहां पे कोई नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि जरूरतमंद तक ज़रूरत का सामान पहुंचे, वहाँ पे बच्चे पढ़े, वहाँ पे महिलाएं दो पैसा कमाएं। हमारा फोकस उसी पे रहता है। और स्कूल्स में, मदरसाज में, लर्निंग सेंटर्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो एजुकेशन बच्चों को देती हैं, आज कंप्यूटर्स एक बेसिक नीड है। आप कहीं पे भी जॉब के लिए भी चले जाते हैं तो आपके रिज्यूमे में एक बेसिक लाइन सब एक्सपेक्ट करते हैं, दैट कंप्यूटर नॉलेज। और यहाँ पे हम सिर्फ उनको बेसिक नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम धीरे धीरे फोटोशॉप, टैली, क्योंकि आप एक सेकंड अकाउंटेंट की जॉब, अगर आपने सीए नहीं भी किया है, आपने पूरी अच्छे से अकाउंट्स नहीं भी पढ़ी है, लेकिन अगर आपको टैली पे काम करना आता है तो आपको 15-20 हज़ार की नौकरी हर डिपार्टमेंट में मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कुछ बच्चे जो युवा भी जिनकी पढ़ाई बीच में छूट भी गई है, वो भी आके यहाँ पे कंप्यूटर के ये कोर्सेज सीखें। ये बिल्कुल फ्री है, कोई इनका चार्जेस नहीं है। आप, ये सुविधा आपके लिए है, ये फैसिलिटी आपके लिए है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे जाके कमा सकें। और महिलाओं के लिए स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक स्किल आप जब सीख लेते हैं तो आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ कश्मीर नहीं, देश भर में आज लाखों महिलाओं से हम जुड़े हुए हैं। मैं उनको कहती हूँ, आपको अपने घरों से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के भी कमा सकती हैं, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा, वो पहले। डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने डाक बंगला पुंछ में 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। ये कैंप अंकुर मेट्रिका मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के इश्तराक से मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने मकामी अफराद को मुफ्त इलाज, चेकअप और अद्वियात फराहम की। डीसी ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया का मकसद दूरदराज इलाकों में तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। मेट्रिका हॉस्पिटल की जो CSR इनिशिएटिव में आज हमारे जो राजदान साहब हैं, इन्होंने एक बहुत ही जो इंटेलिजेंट कहूँगा, बहुत ही काबिल डॉक्टर्स की एक टीम जो हमारे बॉर्डर के एक दूर दराज इलाके में लाई है। इसमें इनका यही मकसद है कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो जम्मू में मिलती है वही यहाँ पे पेशेंट्स को मिले। ये एक दिन का ये कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इसका प्रचार पिछले 3-4 दिन से चल रहा था और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं डॉक्टर से अपनी सेवाएं लेने के लिए। मैं इनको बहुत ही पास्ट में भी ऐसे इनिशिएटिव्स करते रहे हैं और मैं होपफुल हूँ कि फ्यूचर ये कैंप भी जो आज वो बहुत सक्सेसफुल होगा और आगे भी ऐसे कैंप्स जो है हमारे दूर दराज इलाके पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लगाते रहेंगे और लोग से कैंप्स का फ़ायदा लेंगे। हम लोग ये 16वां मेडिकल कैंप कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने बिलावर में किया है, रजौरी में किया है, ओथा में किया है, हिलकाका पे किया है, रामबन में किया है, किश्तवाड़, और आज हम पुंछ के लोगों के लिए उनकी सेवा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और मेरे साथ 8 डॉक्टर हैं जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जिनमें डॉक्टर अजय वकलू हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं,
उसके बाद डॉक्टर दीपक पठानिया हैं जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद डॉक्टर सतवीर सिंह हैं जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर आंचल कोतवाल हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर महरोज़ मिर्ज़ा कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो एंजियोग्राफी वगैरह एंजियोप्लास्टी करते हैं। और उसके बाद मेरे पास डॉक्टर शौर्य प्रताप सिंह है, पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर विकास हीर हैं जो ऑन्को सर्जन हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं। ये सब डॉक्टर्स आए हुए हैं यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए। और हम चाहते हैं कि हम हर कोई टाइप का पेशेंट यहाँ पे देखें और हम फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हमारे पास है। टंगमर से खावपुरा सड़क गुज़िश्ता 5 साल से खस्ता हाली का शिकार है। अवामी शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। करीब 30 देहात के मरीजों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग से फौरी कार्रवाई की अपील की है। हमारी डिमांड यही है इस रोड खैपुरा टंगमर्ग रोड के बारे में, जो ये शेखपुरा रोड जा रहा है, ये पिछले 10-15 सालों से पूरी तरह ख़राब है। इसकी हालत बुरी है। कल आपने सुना भी होगा जो यहाँ के टंगमर्ग सोमो स्टैंड के प्रेसिडेंट है शबीर अहमद, उसने भी कहा कि हमें आप कोई ड्राइवर तैयार नहीं है खैपुरा, हाजीबल, शेखपुरा जाने के लिए। उन्होंने भी गाड़ियाँ आप बंद रखी है। इस रोड की हालत ऐसी है कि किसी रोड की हालत ऐसी नहीं है। पिछले 10-15 दिन पहले इन्होंने यहाँ पे बाजरी डाली है। हमने सोचा शायद इस रोड की तरफ तवज्जो है, अब इस रोड के काम शुरू हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता है वो बाजरी भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है, उधर इधर हो गई है। अब उन गढ़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। सियासी शिकारों का समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई, आप देखो गाड़ियों की हालत क्या हो रही है, गाड़ियाँ पूरी तरह ख़राब हो गई है। अब मेहरबानी करके हम अवामी हुकूमत से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इस शेखपुरा टंगमर्ग रोड की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि हमारी इस रोड की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। क्योंकि रोज़ आते हैं हम, जो ये टंगमर्ग से खैपुरा रोड जा रहा है, ये तो टोटली डिफंग है फ्राम लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल से टोटली डिफंग है। कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। इसमें इतने बड़े गड्ढे हैं, ट्रकों का हाल बुरे हाल में तब्दील हो जाता है। छोटी गाड़ियों को तो बात ही नहीं। हमें 2 रोज़ 3 रोज़ के बाद सस्पेंशन करना पड़ता है गाड़ियों का। इतनी हालत ख़राब है रोड की, कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। एक एक गड्ढे में एक एक गाड़ी जाएगी और हम सुर्खियों में रहा है हमेशा से। मेटलिंग व पैचिंग के लिए डाली गई थी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, खाली पैसा बटोरने के लिए। PMG है चाहे कोई है, कॉन्ट्रैक्टर्स वो हैं जो फर्म वाले हैं, वो डालते हैं 50-50, 60-60 kg एक जगह डालते हैं, जबकि आधी ट्रक आधा डिपर उस गड्ढे में जाने वाला है। हमारा रिक्वेस्ट है कि LG साहब तक ये मैसेज पहुंच जाए कि ऑफिसरों को कॉन्वे किया जाए कि ये रोड मेंटेन किया जाए, ताकि आवाम को, जो हज़ारों लोग इसमें सफ़र करते हैं रोज़मर्रा, उनका आना जाना होता है। जो मेरे सामने जो ये रोड है उसकी आप हालत देख सकते हो। तो चलिए, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।